7 मई समाज शास्त्र का एकदम 100% रियल पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 के स्टूडेंट हैं और 7 मई समाज शास्त्र पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 समाज शास्त्र का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 7 मई को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 7 मई को समाज शास्त्र के पेपर में पूरे 100 नंबर आप आराम से फोड़ सकते हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और पूरा पेपर आप देख सकते हैं। सबसे पहले पेपर में आपको अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, वो आपको यहाँ पर अंकों में लिखना है और यहाँ पर रोल नंबर आपको शब्दों में लिखना है। और पेपर में कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो आप देख सकते हैं, 23 प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे और समय है, जो टाइम है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। और पूर्णांक आप देख सकते हैं 100 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आपको भी 7 मई समाज शास्त्र के पेपर में पूरे 100 मार्क्स आपको लाने हैं तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का ये पेपर है, समाज शास्त्र का पेपर है जो आपके 7 मई को होने वाला है। तो एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपको अच्छे से तैयार करना है। और पेपर का कोड आप देख सकते हैं 1127, ये आपके पेपर का कोड है और दोनों साइड में QR कोड है वो भी आप देख सकते हैं और सामान्य अनुदेश हैं उनको भी आप पढ़ सकते हैं। तो पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। पेपर में सबसे पहले आपको खंड ए सेक्शन ए आपको दिया गया है और जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है आपके कि तीनों क्रांतियों ने समाज शास्त्र के उद्भव का मार्ग है वो प्रशस्त किया, वे थी। तो ए ऑप्शन में दे रखा है वैज्ञानिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। और बे ऑप्शन में है अमेरिकी क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति। और स ऑप्शन में है फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, ज्ञानोदय। और द ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको लिखना है। और इन सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आपको एक साथ कमेंट बॉक्स में बताना है। सेकंड क्वेश्चन है आपके कि प्राथमिक समूह की विशेषता है। तो प्राथमिक समूह की विशेषता इन 4 ऑप्शन में से कौन है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है आमने सामने के संबंध। और बे ऑप्शन में है अप्रत्यक्ष संबंध। और स ऑप्शन में है प्रत्यक्ष संबंध। और द ऑप्शन में है संबंध अस्थायी। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके कि संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। तो ए ऑप्शन में है औद्योगिकरण से। और बे ऑप्शन में है आधुनिकीकरण से। और स ऑप्शन है नगरीकरण से। और द ऑप्शन है उपयुक्त सभी। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 4 आपको दिया गया है कि संस्कृति वह है जो ए ऑप्शन है आपके पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। बे ऑप्शन है सीखी जाती है। और स ऑप्शन है आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। और द ऑप्शन है उपयुक्त सभी। उसके बाद में 5वां प्रश्न है कि वर्ग संघर्ष की अवधारणा दी है। तो ए ऑप्शन है एमाइल दुर्खिम। और बे ऑप्शन है मेंकस वेबर। स ऑप्शन है कार्ल मार्कस। और द ऑप्शन है ऑगस्टस कोम्टे। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 6 आपको दिया गया है कि परिवर्तन जब धीरे धीरे सरल से जटिल की ओर होता है तो उसे कहते हैं। तो ए ऑप्शन में क्रांतिकारी परिवर्तन, बे ऑप्शन में उद्विकास। और स ऑप्शन में तकनीकी परिवर्तन। और द ऑप्शन में है सांस्कृतिक परिवर्तन। प्रश्न संख्या 7 है आपके आदर्श प्रारूप सिद्धांत किस समाज शास्त्री द्वारा दिया गया। तो ए ऑप्शन में मार्कस है, बे ऑप्शन में वेबर है, स ऑप्शन में दुर्खिम है। और द ऑप्शन में है कोम्टे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है प्रश्न संख्या 8 है कि सामाजिक नियंत्रण समाज में लाता है। तो ए ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था, बे ऑप्शन में विचलन, स ऑप्शन में अवज्ञा। और द ऑप्शन में हिंसा। प्रश्न संख्या 9 है कि प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति में किस विचारक ने भेद किया। तो ए ऑप्शन में है मैक्स वेबर, बे ऑप्शन में कार्ल मार्कस, स ऑप्शन में रोल्फ लिंटन। और द ऑप्शन में है CW मिल्स। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 10 दिया गया है कि पुस्तक द प्रोटेस्ट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के लेखक कौन हैं। तो ए ऑप्शन में दे रखा है एंथनी गिंडेस, बे ऑप्शन में मैक्स वेबर, स ऑप्शन में कार्ल मार्कस, द ऑप्शन में एमाइल दुर्खिम।
उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 11 दे रखा है कि सामाजिक बाध्यता सामाजिक तथ्य का एक विशिष्ट लक्षण है और यह कथन है। तो ए ऑप्शन में मैक्स वेबर, बी ऑप्शन में पार्सन्स और सी ऑप्शन में कार्ल मार्कस और डी ऑप्शन में एमिल दुर्खिम। प्रश्न संख्या 12 है कि प्रभु जाति की अवधारणा प्रतिपादित की है। तो प्रभु जाति की जो अवधारणा है वो किसने प्रतिपादित की? तो ए ऑप्शन में योगेंद्र सिंह, बी ऑप्शन में एम.एन. श्रीनिवास, सी ऑप्शन में एंथनी गिडेंस और डी ऑप्शन में कार्ल मार्कस। तो टोटल 12 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस हैं। तो इनमें कौन कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दूसरा प्रश्न है आपके रिक्त स्थान वाला। तो इसमें पहला प्रश्न है कि समाज शास्त्र शब्द अगस्टस कॉम्टे द्वारा वर्ष किस वर्ष में दिया गया, वो सन आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है जाति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। और प्रश्न संख्या 3 है कि आवास के नियम के अनुसार कुछ समाज अपने विवाह और पारिवारिक प्रथाओं में रिक्त स्थान है और कुछ, तो ये आपको रिक्त स्थान फिल करना है। प्रश्न संख्या 4 है कि संस्कृति को रिक्त स्थान एवं में विभाजित किया जाता है। और 5वां प्रश्न है रिक्त स्थान वह सामाजिक पद्धति है जिसके आधार पर व्यक्तियों और समूहों को उच्च या निम्न परिस्थिति प्राप्त होती है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है रिक्त स्थान ने कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक लिखी। तो इस रिक्त स्थान को फिल करना है, यानी 6 रिक्त स्थान वाले प्रश्न है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न है कि समाज शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है संदर्भ समूह किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न है समरक्त नातेदारी किसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 4 है संस्कृति का क्या अर्थ है। 5वां प्रश्न है अलगाव से क्या तात्पर्य है। प्रश्न संख्या 6 है सत्ता किसे कहते हैं। और 8वां प्रश्न है सामाजिक तथ्य क्या है। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 8 कि नौकरशाही से आप क्या समझते हैं। प्रश्न संख्या 9 है साक्षात्कार क्या है। और 10वां प्रश्न है सर्वेक्षण पद्धति क्या है। और प्रश्न संख्या 11 है विश्व तापीकरण से क्या तात्पर्य है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है कि कल्याणकारी राज्य का क्या तात्पर्य है। उसके बाद में खंड ब है, सेक्शन बी है। और सेक्शन बी के अंदर प्रश्न संख्या 4 आप देख सकते हैं कि सर्वेक्षण के प्रमुख चरण बताइए। 5वां प्रश्न है सहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन में अंतर बताइए। और 6ठा प्रश्न है साक्षात्कार के उद्देश्य क्या हैं। 7वां प्रश्न है सामाजिक शोध क्या है। और 8वां प्रश्न है ग्रीन हाउस का क्या अर्थ है। तो ग्रीन हाउस का जो अर्थ है वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है जल प्रदूषण क्या है। और 10वां प्रश्न है पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, यानी इकोलॉजी की जो परिभाषा है वो आपको लिखनी है। 11वां प्रश्न है प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण में क्या अंतर है। 12वां प्रश्न है डीपी मुखर्जी का परिवर्तन सिद्धांत क्या है। और प्रश्न संख्या 13 है भारतीय आदिवासियों के प्रति धुरी के क्या विचार है वो लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 14 है परंपरा से आप क्या समझते हैं। प्रश्न संख्या 15 है जाति अंतर विवाह से आप क्या समझते हैं। और प्रश्न संख्या 16 है भारत में दुरे को समाजशास्त्र का संस्थापक क्यों समझा जाता है। उसके बाद में सेक्शन सी के अंदर आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो 17वां प्रश्न है सहभागी अवलोकन के गुण बताइए। 18वां प्रश्न है साक्षात्कार के प्रकार बताइए। प्रश्न संख्या 19 है पर्यावरण की समस्याएं सामाजिक समस्याएं भी हैं, ये आपको स्पष्ट करना है। प्रश्न संख्या 20 है जीवंत परंपरा है उससे आप क्या समझते हैं। उसके बाद में सेक्शन डी है आपके। और सेक्शन डी के अंदर प्रश्न संख्या 21 है विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उनके कारणों को रोकने के उपायों का उल्लेख कीजिए। अथवा में प्रश्न दे रखा है आपके कि आज हम एक जोखिम भरे समाज में रहते हैं, इस कथन को आपको उदाहरण सहित समझाना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 22 है कि सामाजिक सर्वेक्षण क्या है, इसकी विशेषताओं का विवेचन कीजिए। अथवा में प्रश्न है निर्देशन का अर्थ स्पष्ट कीजिए और एक श्रेष्ठ निर्देशन के प्रमुख लक्षण है उनको आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 23 है आपके कि गुरे के अनुसार जाति के संरचनात्मक लक्षण है उनका उल्लेख कीजिए। अथवा में प्रश्न है A.R. देसाई द्वारा विवेचित भारतीय राष्ट्रवाद के उद्भव और विकास के सामाजिक जो कारक हैं जो फैक्टर हैं उनका आपको वर्णन करना है। तो समाज शास्त्र का ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।